जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है। ये क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, अभी आप लोगों को समझाऊंगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मैथ को पढ़ते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं, और नल सी जो है भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब जब ए तथा बी एक साथ खुले रहते हैं, उसके 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है, पहले 7 मिनट तक सी बंद रहता है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए पहले ए जो है 36 मिनट में भरता है, तो ए 36, और बी 45 मिनट में भरता है तो बी 45, और सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये हमारा सी खाली करने वाला है और ये 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल टंकी में इतना पता चल जाएगा कि कितना पानी आता है जो हमें भरना या खाली करना रहेगा। तो देखिए 36, 45 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 180। तो 36 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और 45 से 4 बार में, और 30 से 6 बार में। मतलब कि अगर हम इसे, ये देखिए टाइम मिनट में सभी थे, तो और अगर हम इसे 180 लीटर की टंकी मान लें तो ए 5 लीटर प्रति मिनट भरेगा टंकी में, बी 4 लीटर प्रति मिनट, और सी 6 लीटर प्रति मिनट टंकी से पानी बाहर निकालेगा। तो देखिए फिर आगे बोला है कि ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। मतलब ए और बी, देखिए ए 5 लीटर और बी 4 लीटर दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी टंकी में भरेंगे, और ये दोनों 7 मिनट तक चले हैं तो 9 सत्ते 63 लीटर पानी इन्होंने टंकी में भर दिया। ठीक है, अब 7 मिनट बाद क्या हुआ कि सी भी चल गया। अब सी भी चल जाएगा तो क्या होगा, 5 लीटर ये पानी भरेगा, ये 4 भरेगा तो 9 लीटर ये दोनों मिलकर भरेंगे, और ये पानी निकालने वाला है तो ये 6 लीटर पानी उसी 1 मिनट में बाहर निकाल देगा। तो टोटल हमारी टंकी में अब 3 लीटर ही पानी जाएगा, क्योंकि ये सी निकाल रहा है। और हमें अभी भरना कितना है, हमें टोटल 180 लीटर भरना था, जिसमें से 63 लीटर हमने भर दिया। तो 180 में से 63 घटाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अभी भरना कितना है। तो घटाते हैं, 110 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर ये 17 में से 6 जाएगा तो 11। मतलब अभी हमें 117 लीटर टंकी को भरना है, और हमारी रफ्तार कितनी है, अब 3 लीटर प्रति मिनट भरा जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9, 2 27, 3 9 27, यानी 39 मिनट यहाँ लग जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। कुल समय पूछा है, तो देखिए 39 मिनट यहाँ लगा है ना, और 7 मिनट हमारा पहले चला था ए और बी, तो 7 मिनट वहाँ लगा था। तो 39 7 टोटल 9 7 16, 46 मिनट में टोटल हमारी टंकी फुल हुई है। तो 46 मिनट इसका राइट आंसर है। क्लियर है, मिटा दें। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा मतलब एकदम बेसिक से है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 3/5 भाग। 3/5 भाग का मतलब है कि टोटल अगर टंकी 5 की है तो उसमें से 3 हिस्सा 10 मिनट में भर जाता है। 5 में से 3 10 मिनट में भर गया, तो शेष भाग बोला है, तो 5 में से 3 भर गया तो शेष कितना बचा, 2। तो उस 2 को भरने में अभी कितना समय लगेगा। देखिए 3 भाग भरने में 10 मिनट लग रहा है ना। 3/5 का मतलब है कि 5 में से 3 भरने में 10 मिनट लगा, तो 3 भरने में 10 मिनट लगा। पूछा है कि शेष भाग, यानी कि जो 5 में से 3 भरा है तो अभी 2 भाग बचा है ना, तो इस 2 भाग को भरने में अभी कितना समय लगेगा। क्लियर। तो देखिए 3 से हम इसमें भाग देंगे तो ये पता चल जाएगा 1 भाग को भरने में कितना समय लगता है। ठीक है, और हमें 2 भाग को भरने का समय पता करना है, तो अब 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 2 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20/3 इतना मिनट लग जाएगा। ठीक है,
अब इसे आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 छंग 18 और 2 बचेगा तो 2/3, 3 छंग 18 2 20/3, ठीक है। मतलब 6 मिनट पूरे लग रहे हैं और 2/3 मिनट और, तो 2/3 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 2/3 को 60 की गुणा करेंगे तो ये मिनट जो है सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 3 से ये 20 बार तो 20 दूनी 40, यानी हमारा 6 मिनट पूरा लगा था और 40 सेकंड और लगा है। तो 6 मिनट 40 सेकंड 2 भाग को भरने में लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया है, मिटा दें। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक पाइप टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। मतलब इनकी क्षमता बता दिया है कि एक पाइप अगर 1 लीटर पानी डालता है तो दूसरा पाइप उसी टाइम में 3 गुना ज़्यादा 3 लीटर पानी डालेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 पाइप हैं, बोला है कि एक पाइप एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है, यानी अगर ये 1 इसकी रफ्तार है तो ये 3 गुनी तेजी से भरता है, इसकी रफ्तार 3 हो जाएगी। ठीक है, ये जो एक पाइप है इस अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है, मतलब ये इनकी क्षमता का अनुपात है। ठीक है, ये अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालेगा तो ये 3 लीटर, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो 1 मिनट में कितना पानी पड़ेगा, 4 लीटर टंकी में। ठीक है, और दोनों जब मिलते हैं तो टंकी हमारी 36 मिनट में भरती है। बोला कि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। 1 मिनट में 4 लीटर पानी पड़ेगा और दोनों मिलते हैं तो 36 मिनट तक लगातार भरते हैं, तो ये हो जाएगा हमारी पूरी टंकी में कितना पानी गया। 1 मिनट में 4 लीटर तो 36 मिनट में पूरी टंकी भरी है, तो 4 गुणे 36, ये हो गया कि हमारी टंकी इतने लीटर की है। ठीक है, अब ये इतने लीटर की है, मतलब ये इतना टोटल काम है टंकी में, टंकी से खाली करने का या भरने का। ठीक है, तो देखिए अब बोला कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। धीमी गति वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 1, यानी 1 लीटर पर मिनट, इतना पूरा काम करना है उसे, तो इसकी क्षमता से डिवाइड करेंगे तो इतने समय लग जाएगा। तो देखते हैं, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14। देखिए यहाँ पर टाइम मिनट में था इसलिए ये 144 मिनट आएगा। ठीक है, आप इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 दूनी 120, यानी 2 घंटे पूरे लग जाएंगे और साथ में 24 मिनट लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मिटा दें इसे। हाँ, अगर आप यहाँ पर 60 से भाग दे सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि 2 घंटे में 120 मिनट लग गया, बचा 24 मिनट। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ठीक है आप 60 से भाग कर रहे हैं तो 144 को 60 से भाग करेंगे। पहले तो आपको भाग नहीं करना क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाता है और ऐसे सोचने में कैलकुलेटिव नहीं रहता। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आप भाग करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 20 होगा, 3 चौक 12 2 3 अट्ठे 24 होगा, फिर 4 पंचे 20, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 5/12 आएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 2/5, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 का मतलब है कि 2 घंटा पूरा लगा है। ठीक है, और ये 2/5 जो घंटा है इसे अब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 की गुणा करेंगे, तो 5 12 में 60, 12 दूनाई 24, यानी 2 घंटा पूरा लगा और 24 मिनट। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया ना, मिटा दें। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी है वो जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर सकता है।
टंकी को खाली करता है तो 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है टंकी से, ठीक है। गैलन जैसे लीटर में पानी को नापते हैं वैसे गैलन में भी नापा जाता है। अब देखिए ए बी सी तीनों एक साथ जब खोल दिया जाता है तब टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। जब तीनों चलते हैं टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी की धारिता हमसे पूछा है, मतलब टंकी जो है कितने गैलन की है। यहाँ पर देखिए गैलन में पानी निकाल रहा है, यानी पानी जो टंकी का है उसे गैलन में नापा है। तो यहाँ पर जो टंकी की हम धारिता निकालेंगे वो भी गैलन में आएगी कि टंकी हमारी टोटल कितने गैलन की है, उसमें कितने गैलन पानी आता है, ठीक है। तो इसे भी ऐसे ही तरीके से करते हैं जैसे सभी क्वेश्चन को किए हैं। ए 20 मिनट में भरता है तो ए 20, ठीक है। फिर बी 24 मिनट में भरता है तो बी 24। और फिर आगे बोला है कि ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे कि ए बी सी तीनों जब काम करते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, क्लियर। और सी हमारा ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है, क्योंकि ये बोला है कि सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो काम आएगा। एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम 120 आएगा क्या, 120 है ना। 20 छक्का 120, 24 पंचे 120 और 15 छक्का 15 फत्ते 15 अट्ठे 120, ठीक है। ये इनकी क्षमता आ गई, क्लियर। अब आगे देखिए आप लोग, ए जब अकेले काम करता है तो 6 भरेगा, बी जब अकेले काम करेगा 5 भरेगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो 6 5 11 भरेंगे टंकी में 11 गैलन पानी 1 मिनट में। ये देखिए ये सभी समय मिनट में थे इसलिए हम इसको मिनट मान के चलेंगे, ठीक है, कि 1 मिनट में 11 भरेंगे। लेकिन जब तीनों मिलते हैं तो 1 मिनट में 8 ही भर पाते हैं। तो सी खाली कर रहा है इसलिए 8 ही भर पाते हैं। तो सी कितना खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है। ये 11 भरते हैं, ये 3 खाली कर देते हैं, इसलिए टंकी में टोटल 8 पानी रह जाता है, ठीक है। मतलब सी की क्षमता है 3 की। ये कहें कि 3 गैलन प्रति मिनट ये खाली कर रहा है ना। तो यहाँ से पता चला कि ये 3 खाली करता है और यहाँ पर बोला है कि 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो 3 बराबर 3, ठीक है। तो 1 बराबर 1 के हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो गया। हमसे टंकी की धारिता पूछा है तो हम टंकी की धारिता यहाँ पर 120 निकाले हैं। तो जब 1 बराबर 1 आया है तो 120 बराबर भी 120 हो जाएगा, यानी टंकी की धारिता 120 गैलन की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। जैसे देखिए यहाँ पर तो 3 बराबर 3 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा होता कि ये 3 गैलन नहीं 6 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। तो हमारे हिसाब से 3 खाली करता है और प्रश्न में 6 बोला है तो 3 बराबर हम 6 रखते तो 1 बराबर 2 आता है ना। जब 1 बराबर 2 आता तो हमारे हिसाब से टंकी 120 लीटर की आई है। तो 1 बराबर 2 है तो 120 बराबर हो जाता है 120 गुणे 2 यानी 240, ठीक है। 1 बराबर 2 है तो 120 बराबर कितना होगा 120 गुणे 2, ठीक है। यानी तब हमारी टंकी 240 की आती, क्लियर है। मिटा दें इसे, समझ में आ गया ना। अब देखिए अपने अगले क्वेश्चन को। इसमें 3 नल हैं ए बी और सी, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, मतलब तीनों जो है 6 घंटे में जब काम करते हैं टंकी फुल हो जाती है। इन्हें खाली टंकी में खोल दिया गया और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं। तो 2 घंटे बाद, ये बाद है, ठीक है, यानी 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे तक तीनों एक साथ चले फिर सी बंद हो गया। फिर ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। तो अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए जब ए बी और सी तीनों काम करते हैं तो 6 घंटे लगता है टंकी को भरने में और 2 घंटे बाद सी बंद कर दिया गया है। इस ए बी और सी के 6 घंटे का मतलब है कि जब ए काम करता है वो भी 6 घंटे करता है, बी भी 6 घंटे और सी भी 6 घंटे, ठीक है। हाँ, तो तीनों बोलेंगे कि मैं भी 6 घंटा काम किया, सब बोलेंगे, है ना। तो अब देखिए 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। तो सी 2 घंटे तक काम किया, मतलब सी ने अपना 4 घंटे का काम छोड़ दिया,
है ना। सी 6 घंटे काम करता, 2 घंटे किया है, मतलब अभी इसने अपना 4 घंटे का काम छोड़ दिया। अब देखिए आगे देखिए, ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा। 2 घंटे इसने सी के साथ काम किया था और फिर 7 घंटे अकेले काम किया, मतलब ए और बी ने टोटल 9 घंटे काम किए हैं, है ना। तो और काम कितना करना चाहिए, 6 घंटे। तो इन्होंने जो 3 घंटे अधिक काम किया, इन्होंने सी के हिस्सा का किया है, क्योंकि सी छोड़ के चला गया था। तो ए और बी ने 3 घंटे जो है सी के हिस्सा का काम किया। जो काम सी 4 घंटे में करता था वो ए और बी ने मिलकर 3 घंटे में किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ए, बी और सी की क्षमता पता चलेगी, ठीक है। तो देखिए ये सी है, इधर ए बटे ये ए प्लस बी इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर 3 पहले से है और ये 4 इधर गुणे में था तो ये बटे में आ गया। ये इनकी क्षमता का अनुपात आया है कि सी की क्षमता 3 है और ए और बी दोनों की क्षमता मिलकर 4 है, ठीक है। तो अब देखिए ए, बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में ये देखिए घंटा में समय था ना, तो हम इसको घंटा लेकर चलेंगे, ठीक है। कि 1 घंटे में तीनों मिलकर 4 3 7 लीटर पानी भरेंगे, ठीक है। ए और बी 4 भरेगा, सी 3 भरेगा, तीनों मिलकर 7 भरेंगे 1 घंटे में। और टोटल तीनों 6 घंटे में भरते हैं। 1 घंटे में अगर 7 लीटर भर रहे हैं तो 6 घंटे में इतना पानी भर देंगे टंकी में। 7 छंग 42, मतलब 42 लीटर की हमारी टंकी है, ठीक ना। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब अकेले सी की अब क्षमता देखते हैं। तो सी की क्षमता 3 है तो इससे 3 से डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आवर इसे अकेले लग जाएंगे। टोटल काम को उसकी क्षमता से डिवाइड कर दिए, टाइम आ गया 14 आवर, ठीक है। बीच में देखिए ए और बी तीनों मिलकर 6 घंटे में काम करते हैं, मतलब ए भी 6 घंटे करता है, बी भी और सी भी, ठीक है। बोल रहा है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, मतलब सी ने अगर काम करता तो 6 घंटे करता, 2 घंटे बाद बंद किया, मतलब उसने अपना 4 घंटे का काम छोड़ दिया सी ने। उस 4 घंटे के काम को अब ए और बी कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। 7 घंटे में शेष भाग को भरा, मतलब 7 घंटे ए और बी ने अकेले काम किया मिलकर और 2 घंटे तक सी के साथ काम किया था, मतलब 7 2 9 घंटे ए और बी ने काम किया है टोटल, ठीक है। और ए और बी को काम कितना करना चाहिए, 6 घंटे। 3 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा काम किया क्योंकि सी ने काम अपना छोड़ दिया था। तो सी के 4 घंटे का जो काम था ए और बी ने मिलकर 3 घंटे में किया है। 3 घंटे जो एक्स्ट्रा किया वो सी के हिस्से का किया। ये समीकरण आप बना लेंगे। अब यहाँ से ए, बी और सी की क्षमता आ जाएगी। देखिए ये ए और बी इधर गुणे में था तो इधर बटे में ला दिए, और इधर 4 गुणे में था तो इस पार आया तो बटे में हो गया। तो ये सी और ए प्लस बी की क्षमता आ गई है। ये सी की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 4 है। 3/4 को हम 3:4 लिख सकते हैं ना। तो यही है कि सी की क्षमता 3 और ए प्लस बी दोनों की क्षमता मिलकर 4। तो जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलेंगे तो 7 लीटर पानी 1 घंटे में डालेंगे क्षमता के हिसाब से, और तीनों ने 6 घंटे में टंकी को फुल किया है। तो 7 लीटर अगर हर घंटे डालेंगे तो 6 घंटे में कितना, 7 छंग 42 लीटर पानी डाल देंगे टंकी में। तो 42 लीटर टोटल पता चल गया कितना काम करना है। और अब बोल रहा है कि सी से अकेले करवाइए। ये बोला है कि सी द्वारा खाली टंकी को अकेले अब भरने में कितना समय लगेगा। तो सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। सी की क्षमता आई है 3, 42 को 3 से डिवाइड किया 14 आया। क्लियर, मिटा दें। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था, मेथड वही लग रहा है। यहाँ पर पाइप को बंद कर रहा हूँ, वहाँ कोई आदमी छोड़कर चला जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक हौज में 3 पाइप लगे हैं, ठीक है। एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप लगे हैं, पहला पाइप इसे 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया। मतलब सबसे पहले पाइप ए को खोला गया है 1 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे दूसरे पाइप को, और सी को जो है 3 बजे खोला गया है। तो पूछा कि हौज कब खाली हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे करते हैं। पहला जो है 2 पाइप जो है, पहला जो है 3 घंटे में भरता है, ठीक है। दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में भरता है। तो 3 घंटे पूरे पूरे लगते हैं, 45 मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम घंटे में है। तो 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ठीक है, यानी 3 और प्लस 3/4, तो ये 4 तिहाई 12, 3 15/4, ठीक है। ये समझ में आया? देखिए 3 + 3/4, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 3 15/4, ठीक है। तो बी जो है 15/4 आवर लेता है। और देखिए सी जो है 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो अब यहाँ पर सी का लिखेंगे, सी को 1 घंटे लगते हैं, ये खाली करने वाला है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें काम पता चलेगा, यानी टंकी पता चलेगी कितना पानी आता है। तो एलसीएम हम हर वाले से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, 3, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब जब इस 15 में 15/4 का भाग देंगे, देखिए 15 में 15/4 का भाग देंगे, है ना, तो ये 4 सबसे नीचे थी, ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। और जब 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। क्लियर? मतलब ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है, ये 4 लीटर, और ये 1 घंटे में 15 लीटर निकालता है, ये निकालने वाला है। ये देखिए सबसे तगड़ा पाइप है, ठीक है। अब आगे देखिए, तीनों नलों को 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया। इसे 1 बजे, इसे 2 बजे और इसे 3 बजे। सबसे लास्ट वाला पाइप देखिए 3 बजे खुला है, ठीक है। तो पहला वाला पाइप 3 बजे तक में 2 घंटे चल चुका है ना। तो ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है, तो 2 घंटे चल चुका है, मतलब इसने 10 लीटर टंकी में डाला पानी। और दूसरा पाइप 2 बजे चला, तो इस तीसरे से चलने तक में ये 1 घंटे चल चुका है दूसरा वाला। तो ये हर घंटे 4 लीटर डालता है, तो ये 4 लीटर डाल दिया 3 बजे तक में, मतलब टंकी में अभी 10 × 4 = 14 लीटर पानी है, ठीक है। अब देखिए 3 बज गए हैं, सी भी चल गया। अब सी भी जब चल जाएगा तो ये दोनों तो चल ही रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी डालेंगे और ये 15 बाहर निकालेगा, क्योंकि ये निकालने वाला है। तो जो ये 9 डालेंगे उसे तो बाहर निकालेंगे, और देखिए 6 ज़्यादा भी निकाल रहा है। तो 6 ज़्यादा ये निकालने के लिए यहाँ से पाएगा जो ये पहले से 14 लीटर भर चुके हैं, है ना। मतलब अब टंकी से कुल मिलाकर 6 लीटर प्रति, देखिए आवर है, तो मतलब 6 लीटर पर आवर की दर से जो है टंकी से पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये 9 डाल रहे हैं तो उस 9 को निकालेगा, और साथ में यहाँ से जो 14 पहले से भरा उसमें से भी 6 निकालेगा, तब जाके ये 15 लीटर प्रति आवर निकालेगा। यानी अब टंकी से हमारा 6 लीटर प्रति आवर पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो जो ये 14 लीटर पहले से भरा था, यही 6 लीटर प्रति आवर की दर से निकलेगा पानी। तो इसे 6 से डिवाइड करते हैं, तो अभी देखिए ये काम हो गया टोटल, और ये क्षमता हो गई। तो काम को क्षमता से डिवाइड करेंगे, समय पता चलेगा। तो 6 दूनी 12, 2/6, तो 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 2 सही 1/3 आवर। देखिए 2 सही 1/3 आवर आया। अब इसे आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। पूछा कि कब खाली हो जाएगी, इसमें हमें टाइम बताना है कब खाली हो जाएगी। तो इसे मिनट में चेंज करेंगे तो 2 आवर पूरा लगा है, 1/3 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 आवर 20 मिनट लगे हैं, ठीक है। 2 आवर 20 मिनट कब लगा है? 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद ही ये सी चला था, है ना। तो 3 बजे के बाद 2 आवर 20 मिनट लगा, मतलब टंकी हमारी 3, 2, 5 बजकर 20 मिनट पर खाली हो जाएगी, ठीक है। 3 बजकर 20 मिनट पर, ठीक है। 3 बजे लास्ट पाइप चला था, 2 घंटे 20 मिनट बाद खाली हो जाएगी, मतलब 3, 2, 5 बजकर 20 मिनट पर खाली होगी। क्लियर? एक बार और समझाएं कि क्लियर है। आ गया ना? मिटा दें, रोक दें वीडियो।